दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल। आज विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का पूजन अर्चन तदोपरांत हम मनोज सिंह ऑफिशियल मां सरस्वती से ये कामना करते हैं कि जितने भी हमारे टीआरई 1 टीआरई 2 के पास आउट अभ्यर्थी हैं सबको मां नियुक्ति करवा दें, ये हम कामना करते हैं। इसी के साथ आपके बीच छोटा सा बात आपके बीच रख रहा हूं। कल से और आज तक, कल चूंकि मैं व्यस्तता थी थोड़ा सा, इस वजह से आपके बीच नहीं आ पाया, लेकिन आपको ये बात मैं कहने पर बिल्कुल मजबूर हो रहा हूं कि जब से एनसीटी के द्वारा ये लेटर पूरे ऑल ओवर इंडिया को निर्गत हो गया है कि NIOS DLED द्विवर्षीय डिप्लोमा है, 18 महीना नहीं है, अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर। और रिव्यू वो सब तो बहुत आप जानते हैं। इसके बाद हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा भी अपना दिन प्रतिदिन प्रयास करना, और प्रयास करना कभी बेकार नहीं होता है। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होता है, और दिन पर दिन प्रयास हो रहा है। उसका आउटपुट ये निकल के आ रहा है कि जो अभी हम लोगों का केस टीआरई 1 वाला लगा है, उसका 10 फरवरी को भी जजमेंट आने वाला है। चूंकि 4 सप्ताह का समय मांगा गया था, 10 फरवरी को भी जजमेंट आने वाला है। तो साथियों, बिल्कुल धैर्यता बनाए रहें, बिल्कुल धैर्यता बनाए रहें। एक न एक दिन जिस प्रकार से हम लोग फतेह किए सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह हम लोगों ने फतेह किया सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को लेकर, और अंत में NIOS DLED वैलिड हुआ, उसी तरह से आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आशा रखिए कि जो भी साथी जहां भी वर्क कर रहे हैं, केवल इसी के चक्कर में कर रहे हैं कि हमारा टीआरई 1 टीआरई 2 जो पास आउट कैंडिडेट हैं उनको भी एक दिन सफलता मिलेगा। यदि सफलता नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी रास्ता है, क्योंकि ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। इसलिए आप लोग बिल्कुल धैर्यता बनाए रहें। और इसी बीच में एक और भी खबर आ रही है कि बीपीएससी चेयरमैन का तबादला भी हो सकता है, चाहे उनको बदला भी जा सकता है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन शिक्षा विभाग बीपीएससी में जिस दिन से वो लेटर जारी हुआ है उस दिन से चहलकदमी तो हो ही गया है। अब कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई, बहुत से हमारे साथियों के द्वारा वहां जाने के बाद पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, सब बातें मिल रहा है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, हम लोगों को एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। और मैं चूंकि बार बार आप जानते हैं कि हम नेगेटिव की बात ही नहीं करते हैं, हम केवल पॉजिटिव की बात करते हैं। और पॉजिटिव की बात हम कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचिए तो सकारात्मक होगा, नकारात्मक सोचेंगे नकारात्मक होगा। इसलिए जितने भी हमारे अभ्यर्थी साथी हैं जो बिल्कुल कटअप पार कर चुके हैं, चाहे कटअप पर भी हैं, तो उसमें एक हम भी हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूं कि जब लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो एक रास्ता है, वह क्या है, कोर्ट का रास्ता है। तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, फिर एक रीट फाइल करेंगे, और जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद टीआरई 4 जो एज रिलैक्सेशन वाला हमारे पास 50-60 पिटिशनरों का जो लिस्ट आया था, सभी लोगों का नाम वहां ड्राफ्टिंग हो चुका है। 5 या 6 तारीख को आपका केस फाइल हो जाएगा
और केस फाइल हो जाएगा। सभी लोग डायरी नंबर, केस नंबर देख करके अपना पिटिशनरों के नाम देख लीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूं और एक बात पुनः दोहरा दे रहा हूं कि आज बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और मां सरस्वती की आज पूजन अर्चन है। पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है और मैं यही आशा उम्मीद करता हूं, मां सरस्वती से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे मां, हम जितने भी शिक्षक साथी हैं, चूंकि आप विद्या की देवी हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे निवेदन है, अनुरोध है, वंदन है, पूजन है, अर्चन है कि आप सभी लोगों को सफलता दें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।